श्री साईनाथ का शिरडी का अस्तित्व यानी परब्रह्म तत्व का वसुंधरा से मिलन ही था। वह अनंत तत्व ही मानव रूप धारण कर शिरडी के कण कण में समाये हुए थे। उनके माँ बाप या फिर घर द्वार नहीं था, वो पूरे विश्व के माता पिता थे। इसी वजह से भक्तगण उन्हें त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव कह के गुणगान करते हैं, और वो सही भी है। बाबा का मेघा से आर्त भक्ति तो अपने प्रिय भक्त माधवराव उर्फ श्यामा को सत्य भक्ति स्वरूप व्यवहार था। नाना डेंगले और नाना चांदोरकर को ज्ञान भक्ति की दीक्षा उन्होंने दी। मानसापति को वंदन भक्ति तथा दासगणों को स्मरण सकीर्तन भक्ति की दीक्षा उन्होंने दी। उपासनी जैसे उच्च साधक को आत्मयोग की उच्च तत्व का ज्ञान दिया और उन्हें मोक्ष गति को ले गए। बाबा यह उनके द्वारका माई के अपने दिव्य और अद्भुत आसन से गुरु शक्ति का ही आविष्कार करते थे। अंधेरे से उजाले की तरफ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ, मृत्यु से अमरत्व की तरफ गुरु तत्व का ही दिव्य आविष्कार उनके जीवन लीला से छलकता था। सचमुच मानव जाति के उद्धार तथा दीप स्तंभ स्वरूप उनका व्यवहार था। साई थे ज्ञान और गुण के सागर, अपने लीलाओं से भर देते भक्तों की घागर। श्री साईनाथ ने गुरु ध्यान, गुरु निधि ध्यासन तथा समर्पण शरणागति से इस दिव्य साधना से भक्तों को गुरु कृपा प्राप्त करने की, जीवन को मोक्ष मार्ग के पथ पर चलाने की दीक्षा दी। इस वजह से सांसारिक बातों में उलझे भक्तों की मांग पूरी कर वो उन्हें स्वार्थ आसक्ति रहित दिव्य मोक्ष काम उन्हें करने, मोक्ष के पद पर ले जाने का काम वो करते थे। कर्मों को निष्कर्म में बदलने का, भक्ति से भावावस्था में, ज्ञान से सहजावस्था में, तो योग से समाधि में पहुंचने का ज्ञान वो भक्तों को देते थे। बाबा के इस कृपा साधना का गुण उनके सच्चिदानंद गुरु शक्ति की पहचान जिन्हें हो गई, उनके जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं। शिष्य अपने मन मंदिर में गुरु की स्थापना करके नित्य चिंतन स्मरण पूजन करके गुरु को प्रसन्न कर लेता है। फिर गुरु भी उसे सायुज्य मुक्ति के अंतिम सीढ़ी तक ले जाते हैं। साई द्वारा उनका 3.5 हाथ का देह त्यागने के बाद आज वो विश्वमय हो गए हैं। जाति धर्म पंथ से परे सबका मालिक एक, ये उनके मानवतावादी विचारों की गूंज पूरे विश्व में फैल चुकी है और आगे भी ये विचारधारा निरंतर बढ़ती रहेगी। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।